दोस्तों, बसपा चीफ मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए मायावती ने सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक ट्वीट करके कांग्रेस पर हमला बोला। मायावती ने कांग्रेस को पिछड़ा और दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जातीय जनगणना सिर्फ एक छलावा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से आप तक मैं बड़ी खबर पहुंचा रही हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि सपा ने 2 जून 1995 में बीएसपी के द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला करवाया था, तो इस पर कांग्रेस कभी क्यों नहीं बोलती है, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसने अपना दायित्व नहीं निभाया। कांशीराम जी को गंभीर हालत में अस्पताल में छोड़कर रात को इनके गृह मंत्री को हड़काना पड़ा था। देखिए, विपक्ष ने भी संसद को घेरा था इस पर, तब जाकर ये कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार की नीयत खराब हो चुकी थी। कुछ भी अनहोनी के बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, मगर बसपा ने कांग्रेस के इस षड्यंत्र को फेल कर दिया था। इसके साथ ही उस समय सपा के आपराधिक तत्वों से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता और इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है। देखिए, बड़े सवाल कांग्रेस के ऊपर मायावती खड़ी कर रही है। मायावती ने यह भी कहा है कि बीएसपी वर्षों से जातीय जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब बीजेपी पर भी अपना पूरा दबाव बना रही है। बीएसपी पार्टी वर्षों से इसकी पक्ष धर रही है और अभी भी है, लेकिन जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी? जो एससी, एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। 27 अगस्त को बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें आपको बता देते हैं कि मायावती 27 अगस्त को लखनऊ में बसपा की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बुलाई गई हैं, हिस्सा बनेंगी। मायावती फिर से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं। देखिए, हर 5 साल पर सितंबर में अध्यक्ष का चुनाव होता है। मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार चुनी जा रही हैं अध्यक्ष। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी पर भी मंथन होने वाला है इस बैठक में। अब जान लीजिए, गेस्ट हाउस कांड आखिर क्या था जिसको लेकर कांग्रेस के ऊपर हमलावर है बसपा। देखिए, मायावती ने 2 जून 1995 को लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में बीएसपी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक खत्म होने के बाद मायावती आगे की चर्चा के लिए पार्टी विधायकों के एक चुनिंदा समूह के साथ अपने स्वीट में चली गई थी। बाकी विधायक कॉमन हॉल में ही थे। शाम 4 बजे के वक्त करीब 200 लोगों की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला कर दिया था और कहा जाता है कि भीड़ में सपा के विधायक और समर्थक शामिल थे। अब आज सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसको लेकर सपा की तरफ तो मायावती का इतना गुस्सा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है मायावती और अपना गुस्सा दिखा रही है। कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसी लगी आपको। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। जय हिंद।